गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का टॉपिक सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या है, ये मैं अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो इफ़ यू हैव नॉट सीन, प्लीज़ गो थ्रू इट एंड सी व्हाट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि इसमें ये प्रॉब्लम्स एरेज होती हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ आई हैव टू मूव ऑन द सोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। इसका सोल्यूशन क्या होता है, तो इसका सोल्यूशन बताने के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इकोनॉमी जो है वो 3 टाइप की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज दैट इज मार्केट इकोनॉमी, which is also known as capitalist economy. Second is centrally planned or socialist economy, and the third one is mixed economy. Okay, now the first one is the market economy or capitalist economy. Market economy और capitalist economy क्या होती है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, it is that type of economy which is ruled by individual or a group of individual. ये या तो एक individual या एक group of individual के द्वारा रन की जाती है। individual और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ओके, इस टाइप की इकोनॉमी में जो मेन मोटिव होता है, दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज बेसिकली वर्क फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। Now all the factors of production in this economy is controlled by the individual और group of individual। इसमें जो भी factors of production का use होता है वो जो है individuals या group of individual ही control करते हैं। What to produce, क्या produce करना है, how to produce, कैसे produce करना है, and for whom to produce, all the decisions should be taken by the individuals or the running person। Okay, and इस टाइप की इकोनॉमी में जो टेक्निक्स होते हैं वो बेसिकली वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लो आए। दे यूज़ लो कॉस्टिंग पे काम करते हैं, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वाई दे आर यूजिंग लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज दे वॉन्ट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इसलिए वो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिसमें कि उनकी कॉस्टिंग बहुत ही लो आए। एंड द मेन इज दिस, वो प्रोडक्शन की चीज़ों का करते हैं, वो प्रोडक्शन उन चीज़ों का करते हैं जिसकी रिचर सेक्शन की ज़्यादा डिमांड जिनकी होती है। रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिन चीज़ों का डिमांड करते हैं, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर हाउ डिसीजंस are taken in this type of economy. Decisions are taken by the market forces of demand and supply. Market में कैसी चीज़ों की डिमांड है उसी हिसाब से सप्लाई की जाती है। ओके, सो डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, डिसीजंस टेकन बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो दिस इज ऑल अबाउट अ market economy or the capitalist economy. Now we have to move on the second topic, that is centrally planned economy or we known it as a socialist economy. जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, centrally planned economy means जो हमारा सेंटर होता है, जो गवर्नमेंट होती है, इस टाइप की इकोनॉमी को वो कंट्रोल करती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, कंट्रोल्ड by central authority. Okay, in this type of economy, what to produce, how to produce and for whom to produce, all the decisions are taken by the government. Government take the decision. Taken by government. नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी इसमें होते हैं उन सब पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। एंड क्योंकि ये सोसाइटी के लिए काम करती है, सो इस इकोनॉमी में जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती है। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज वर्कड फॉर द सोशल वेलफेयर और वी कॉल इट एज अ सोशल बेनिफिट। किसके लिए वर्क करती है, फॉर द सोशल वेलफेयर। सो इस इकोनॉमी में
उन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है जिनकी डिमांड लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में ज़्यादा होती है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो जो अब आप मार्केट इकॉनमी और सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी में डिफरेंस समझ गए होंगे। जो मार्केट इकॉनमी होती है ये प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है, और जो सोशलिस्ट इकॉनमी होती है वो बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। मार्केट इकॉनमी में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का होता है, बट इन सेंट्रल इकॉनमी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। इसमें जो भी डिसीजंस होता है वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लेते हैं। इसमें जो भी डिसीजंस लिया जाता है वो सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटीज़ लेती हैं। इसमें जो डिसीजंस हैं वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग लिया जाता है, लेकिन इसमें डिसीजन जो है वो सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग लिया जाता है। नाउ वी हैव मूव ऑन द थर्ड, दैट इज मिक्स्ड इकॉनमी, जो कि हमारी इंडिया की इकॉनमी है, दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ों का मिक्सचर होगी। सो ये मिक्सचर होती है आपकी मार्केट इकॉनमी की जो गुड पॉइंट्स हैं उनको लेकर के, और जो सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी की जो गुड पॉइंट्स होती हैं उनको, इन दोनों के जो मेरिट्स होते हैं उन दोनों को कंबाइन करके जो इकॉनमी क्रिएट की जाती है दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड इकॉनमी। सो इन दिस टाइप ऑफ इकॉनमी बोथ द गवर्नमेंट सेक्टर and the private sector works together on a single platform. Government sector and private sector work together. ओके, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। इसमें प्रोडक्शन उन चीज़ों का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल दोनों का होता है। कुछ चीज़ों पे जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करना है वहाँ पे कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, बट कुछ जगहों पे जहाँ पे सोशल बेनिफिट के लिए काम करना है वहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं दैट इज टेकन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट जहाँ पे हो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, और जहाँ पे सोशल बेनिफिट हो, सोशल वेलफेयर, वहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। अब सपोज यहाँ पे किन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, तो अगर हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है उस सिचुएशन में क्या करेगी गवर्नमेंट जो है डिसीजंस लेगी, क्योंकि इस समय अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो गवर्नमेंट हैव टू टेक द डिसीजंस एंड विच टेक्निक विल बी यूज, लेबर इंटेंसिव टेक्निक विल बी यूज फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ क्यों करेंगे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और दे आर एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, सो दैट दिस टाइप ऑफ टेक्निक विल बी यूज। तो जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजंस इसमें लिए जाते हैं। इसमें जो है दोनों मोटिव काम करते हैं, आपका प्रॉफिट मोटिव भी काम करता है और सोशल वेलफेयर के लिए सोशल मोटिव भी काम करता है। इसमें जो डिसीजंस होते हैं वो जो है सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी और आपका जो है प्राइस मैकेनिज्म दोनों काम करता है। सेंट्रल अथॉरिटी प्लस प्राइस मैकेनिज्म, both work together and take the decision. Okay, clear? So these are the type of डिसीजंस विच आर टेकन इन द मिक्स्ड इकॉनमी। अब मैं आपको एग्जांपल इसके बता देती हूँ। जैसे क्लॉथ है और स्टील है, क्लॉथ और स्टील पे किसका कंट्रोल है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है। और हमारा जो रेलवे है, रेलवे ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पे कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का होता है, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन गेट द बेनिफिट एट द मिनिमम कॉस्ट। सो दिस इज द 3 टाइप ऑफ इकॉनमी एंड these are the problems how we deal in the different type of economy. In centrally planned in mixed market economy, the decisions of problem of what, how and for whom to produce is taken by the private person, means the individual who is making the production process. And in centrally planned economy, the central problem are solved by the government take the decision regarding what, how and for whom to produce. And in mixed economy, both the government and private sector both combinedly take the decision regarding
what, how and for whom to produce. So that is all for the solution of the central problem of economy. I hope you have understand the content. Thank you.